जब अयोध्या राम मंदिर के तहखाने में मिला 1000 साल पुराना दान पात्र, अंदर जो मिला उसे देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस दान पात्र के अंदर, और 1000 साल पुराना दान पात्र इस तहखाना के अंदर कैसे आया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। दोस्तों, इसके बाद उल्लेख ये मिलता है ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गांव के वृक्ष के नीचे वो अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, कोई वसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्म भूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंद सांग आया था। उनके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। ये मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा, लेकिन 14वीं शताब्दी में ही हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ये राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। दोस्तों, कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी। वहां से अयोध्या राम मंदिर का नामो निशान मिटा दिया गया, लेकिन आज भी वहां पर बहुत से मंदिरों के सबूत मिलते हैं। उस मंदिर में ऐसे कई दान पात्र भी मौजूद था जो मुगलों ने हासिल कर लिया था, और कुछ पुजारी ने मंदिर के धरोहर को जमीन में दफना दिया था। लेकिन आज खुदाई के दौरान एक ऐसे दान पात्र मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि ये उसी पौराणिक काल के हैं, और उस दान पात्र के अंदर जो मौजूद है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, सभी सनातनी अपने आप में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को एक खबर लगी कि राम मंदिर में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक रिसर्च नहीं की गई है। वहां पर और भी पौराणिक काल के सबूत मिल सकते हैं। जब वैज्ञानिकों को ये खबर पहुंची तो वहां पर कुछ वैज्ञानिक राम मंदिर पर रिसर्च करने आए, लेकिन जब तहखाने के अंदर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी के अंदर गजब का उत्साह था। सब जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो राम राज्य आ गया हो। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो वहां से काफी सारे पौराणिक काल के सबूत भी प्राप्त हुए, पर जब वो वहां से बाहर आ रहे थे तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना और खंडर सा तहखाना देखा। जब वैज्ञानिक उस तहखाने के अंदर पहुंचे तो उसके होश उड़ गए। इस मंदिर के ऊपर कई वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा चीजें प्राप्त नहीं हुई थी। जब इस वैज्ञानिक के दल ने वहां पर जाकर रिसर्च किया, रिसर्च के दौरान उन्हें कई हिला देने वाले रहस्य मिले। मंदिर का एक तहखाना जो कई सालों से बंद पड़ा था। जब पुजारियों से इसके बारे में पूछा गया तो पुजारियों का कहना था यह तहखाना 1000 सालों से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ने जब उस तहखाने को अंदर से खोलना चाहा, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अयोध्या राम मंदिर के उस तहखाने से जरूर इतिहास से जुड़े कोई साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। और जब कुछ वैज्ञानिक की टीम ने उस तहखाने को सालों बाद खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस तहखाने के अंदर कई सारे पुराने सबूत आज भी मौजूद था। और वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पर एक प्राचीन दान पात्र रखा हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने उस दान पात्र को खोलने गए तो वहां का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दान पात्र में बहुत सारे सोने के सिक्के और खजाने मौजूद थे, और उस पात्र में एक बहुत ही प्राचीन किताब रखी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि जब मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर का विनाश किया तो यहाँ का सारा सोना और यहाँ का दान पात्र का सारा खजाना तो लूट लिया था, तो तहखाने में ये दान पात्र आखिर कहाँ से आए?
तब एक बहुत ही बड़ी सच्चाई सामने आई, जिसने उन सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में इस मंदिर की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शायद वही यहाँ पर रखे होंगे। बात है उस समय की, जब मुगल ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। तब कई पुजारी इस मंदिर की रक्षा करने हेतु निहत्थे मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए दान पेटी के मुख्य खजाने को इस मंदिर के तहखाने में छुपा दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यह मंदिर बच नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने इस तहखाने को श्रापित तहखाना घोषित कर दिया, ताकि कोई भी इस तहखाने को खोलने का प्रयास ना करे और इस मंदिर का धरोहर हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की महिमा भगवान ही जानते हैं, और उन्होंने सभी खजाने को भारत सरकार को सौंप दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।